हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब किसी टेंस की पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं, तो स्टूडेंट्स कौन सा टेंस होता है वो? यस, यू आर एग्जैक्टली राइट, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जगह पर ये सेंटेंस यूज़ करें, जैसे कि वो चिड़ियाघर देखने गए, किसान खेत में गया, वह स्कूल से वापस आई, तो स्टूडेंट्स फिर कौन सा टेंस होगा? गेस करो। अच्छा, चलो थोड़ा और इजीली चलते हैं, थोड़ा और इजी सेंटेंस आपको बताते हैं। वह बाजार जाता था, वे फुटबॉल खेलते थे, मैं पढ़ाई करती थी। अब कौन सा टेंस होगा, क्या आप पहचान सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, एग्जैक्टली, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही गेस किया। स्टूडेंट, अब इन एग्जाम्पल से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जब सेंटेंस में ता है, ती है, ता हूँ, ये वाक सेंटेंस के लास्ट में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इनकी जगह ता था, ती थी, ते थे, ये वर्ड्स आ जाएं। यह ज़रूरी भी नहीं है कि यही वर्ड्स आए इनकी जगह, या वह, जैसे मैंने आपको भी सेंटेंस बताया था कि वे क्रिकेट खेलने गए, बाजार से वापस आई, ये, या, ई, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में आए तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, ये टेंस आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि जहाँ प्रेजेंट टेंस में हमें क्या देखना होता था, डू या डज, कहाँ हमें डू यूज़ करना है, कहाँ पे हमें डज यूज़ करना है। यहाँ पर ऐसा कोई झंझट नहीं है स्टूडेंट्स। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको सबके साथ डिड का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का थोड़ा तरीका आपका अलग होगा, देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले वही, जैसे हमारा सब्जेक्ट का यूज़ होता है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ आपको डिड का यूज़ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस पे जब आएंगे तब आपको डिड का यूज़ करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी रूल है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये तीन ही चीज़ आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगी। और स्टूडेंट्स, इस टेंस में ये तो आपने देख ही लिया कि पहचान दो तरह से हो सकती है, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये। इसके साथ साथ ही इस टेंस में हमें कहीं कहीं आदत का भी पता चलता है। ये अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हम कहें कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस बरगद के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था, तो स्टूडेंट्स ये तो लगती है आदत, बैठा करता था। और अगर हम इसकी जगह ये कहें कि एक बूढ़ा आदमी उस बरगद के नीचे पिछले वर्ष बैठता था, तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जाता था, ही, वह स्कूल जाता था, ही सब्जेक्ट हमने लिया, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब जाता था, जाता था के लिए हम क्या वो यूज़ करेंगे, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस हुआ हमारा। वे बाजार जाते थे, वे सामान खरीदते थे। इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो ता था का यूज हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे। चलो हम यही सेंटेंस लेते हैं कि वे खिलौने खरीदते थे, ते थे। सेंटेंस में हमारा ते थे यानी कि सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। और खरीदते थे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और खरीदने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाई, और बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बॉट। दे बॉट द टॉयज।
वे खिलौने खरीदते थे। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा आदत प्रकट करने वाला आ जाए, ये तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हुआ कि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट लेके आना है। लेकिन अगर सेंटेंस में हैबिट दिखाई जाए, आदत दिखाई जाए, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस बरगद के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था, आदत थी उसे बैठने की, तो हम यहाँ पे हम आदत वाला सेंटेंस होता है। और आदत वाले सेंटेंस के लिए क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू। अब हम वर्ब से पहले क्या लेके आते हैं, यूज टू, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, फिर यूज टू, और फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, बैठना, वर्ब बैठना यानी कि सिट, यूज टू सिट। और कहाँ बैठा करता था, उस बरगद के नीचे, नीचे अंडर, अंडर दैट बानियान ट्री, और फिर पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। तो एन ओल्ड मैन यूज टू सिट अंडर दैट बानियान ट्री लास्ट ईयर। ये हुआ हैबिट वाले सेंटेंस को बनाने का रूल। यानी आई थिंक कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला रूल लगाते हैं, और यदि हैबिट वाला सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू, वर्ब से पहले हमें क्या लेके आना होगा, यूज टू, और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर बता रही थी कि सब्जेक्ट प्लस डिड, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा डिड आ जाएगा, नोट का यूज़ होगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबके साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद नोट यूज़ करना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, डॉक्टर साहब ने रोगी के लिए दवाइयाँ नहीं लिखी थी। अब आप कहेंगे था तो है ही नहीं। स्टूडेंट्स, ये आपको देखना होता है कि पास्ट टेंस में हमारा वाक्य हुआ है, और स्टूडेंट जहाँ पे आपको ये क्लियर ना हो कि कब सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ। एक और ये चीज़ याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है आपके सेंटेंस के लास्ट में था या ये होंगे। आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस में जब हमें ये ना पता चल पाए कि सेंटेंस हमारा जो वर्क था, जो हमारा कार्य था, वो कब शुरू हुआ और कब हमारा एंड हुआ, तब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। दवाइयाँ, डॉक्टर साहब ने रोगी के लिए दवाइयाँ नहीं लिखी थी। हमें नहीं पता कब नहीं लिखी थी, पिछले वर्ष नहीं लिखी थी, इस वर्ष नहीं लिखी थी, पता नहीं, 2 घंटे पहले नहीं लिखी थी। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए इस टेंस को इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं कि हमें टाइमिंग का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का है। जहाँ पे टाइम के बारे में हमें कोई भी नॉलेज ना हो पाए, वहाँ इंडेफिनिट टेंस। तो डॉक्टर साहब ने रोगी के लिए दवाइयाँ नहीं लिखी थी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर, और उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डिड का, फिर नोट का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब कौन सी है, लिखना, और लिखने के लिए राइट, और क्या नहीं लिखी थी, द मेडिसिन, और किसके लिए, फॉर द पेशेंट। द डॉक्टर डिड नॉट राइट द मेडिसिन फॉर द पेशेंट। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि पहले 4 टेंस में आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के चारों टेंस आपने पढ़ लिए हैं। तो जैसा कि आपने उनमें भी पढ़ा है कि सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन किया गया है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन की इंग्लिश, यानी कि उस WH वर्ड की इंग्लिश को लेके आते हैं। और अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्या से, तो हम स्टार्ट करेंगे उसे डिड से। और अगर उसमें किया गया है कोई क्वेश्चन, वो कल स्कूल क्यों नहीं गया, तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लेके आएंगे, और फिर उसके बाद उस पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम सेंटेंस लेते हैं, छात्र कल स्कूल क्यों नहीं गया, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लेके आएंगे, और इंग्लिश क्या है, वाई। फिर डिड का यूज़ करेंगे, वाई डिड, और फिर सब्जेक्ट लेके आएंगे। सब्जेक्ट क्या है, छात्र, द स्टूडेंट, वाई डिड द स्टूडेंट, और फिर नोट का यूज़ करेंगे। नहीं गया, अगर नोट है तो हम यूज़ करेंगे, और नहीं है तो स्किप कर देंगे। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में भी देखा है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, नोट आया है तो यूज़ करेंगे वरना स्किप करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने अभी सेंटेंस लिया था, स्टूडेंट, छात्र कल स्कूल क्यों नहीं गया, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, वाई, फिर डिड,
फिर स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स यानी कि हमारा सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है, गो। तो वाई डिड द स्टूडेंट नोट गो, और कहाँ नहीं गया, टू द स्कूल। वाई डिड द स्टूडेंट नोट गो टू द स्कूल। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस चलो क्या वाला भी ले लेते हैं। क्या तुम बाजार गए थे? तो सबसे पहले हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम किस से स्टार्ट करेंगे, डिड से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू। डिड यू गो, और कहाँ गए थे, टू द मार्केट। कल बाजार गए थे, क्या तुम कल बाजार गए थे। अब टाइम के लिए लास्ट जो बीता हुआ कल है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, येस्टरडे का। डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे। स्टूडेंट्स आई थिंक ये सेंटेंस भी पहले ये टेंस भी पहले टेंस की तरह आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।